लेकिन हमने क्या देखा? हम और आपने देखा है कि जब 2000 साल में देश में 3 राज्य जो अलग हुआ, अलग अलग राज्य बनी, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तराखंड हो, झारखंड, अगर हम तीनों का अगर मिलाते हैं तो हमें देखने मिला था 2019 के पहले हम देखते थे ये दोनों राज्य कहीं ना कहीं हमसे बेहतर आगे बढ़ रही है, लेकिन झारखंड राज्य युवा होने के बाद भी पीछे की ओर जा रही है। हमारी सरकार आने के बाद हम लोग ने यह देखा है और आपको यह बताना चाहते हैं कि 2000 की जब झारखंड की नींव रखी गई थी तब आपको जानकारी होगा कि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जिस सरकार ने झारखंड का नींव ही कमजोर कर दिया, तो वो नींव जब कमजोर होता है तो बिल्डिंग तो निश्चित तौर पर कमजोर होगा। 2019 में हेमंत जी के नेतृत्व में आने के बाद वो कमजोरी या दूरी कमियां उसको हम लोग ने दूर करने की शुरुआत की है। शुरुआत करने के पश्चात हमें देखने क्या मिला? शुरुआत करने के समय हम लोग ने देखा कि 2000 कुछ दिनों के बाद हम लोग ने देखा पूरे देश और दुनिया में, झारखंड में हर गांव में, हर गली में जो है कोरोना महामारी के रूप में एक जो है हमारे यहाँ प्राकृतिक दुर्যোগ सब तरीका से जो है अपाय हमारे यहाँ एक जो है बीमारी हमारे यहाँ फैल गया। अगर हम अपने कार्यकाल को अगर हम आगे बंटवारा करते हैं तो हम देखेंगे कि हमें 1.5 से 2 साल तक लगातार हमने कोरोना महामारी के तहत हमारी सरकार जूझते रही है और यहाँ के तमाम लोगों को, यहाँ के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हर तरह प्रयास किया है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहते हैं, ये बातों मैंने पहले भी इस मंच में एक बार रखे थे, लेकिन ये बात कहना चाहते हैं कि पूरे देश में ये बात प्रचारित हुआ है कि झारखंड के हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार ने यहाँ के तमाम लोगों को जो कोविड महामारी से बाहर से आए थे उसे जॉब कार्ड से लेकर उसे रोजगार और खाना पीना पहुंचाने के काम किया है और एक भी लोगों की मौत उस महामारी के दौरान नहीं हुई। ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि। जब दुनिया तराई तराई कर रहे थे तब झारखंड सरकार लगातार अपने प्रयास से हेमंत जी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया और लोगों को सुरक्षित रखने की काम हम लोग ने किया है। ये पूरे हिंदुस्तान में झारखंड की एक नाम है। उसके बाद हम लोगों ने लगातार उसी समय एक नहीं कई योजना हम लोगों ने लॉन्च किया। ये योजना चलाने का उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर हमारे भाई और बहन रोजगार करने के लिए जाते हैं, वो घर लौट कर आ गए हैं। आने वाले समय में वो कब वो रोजगार के लिए जाएंगे, कब उसको रोजगार मिलेगी, उस दिशा में हम लोग ने काम किया है। मनरेगा के तहत अगर पुरानी इतिहास, पुरानी रिकॉर्ड को अगर देख लिया जाए तो 6 करोड़ मैंडेट से कार्य दिवस से ज्यादा नहीं भी हुआ, लेकिन हम लोगों ने 2020, 21-22 में अगर हम देखें 11 करोड़ 76 लोगों को हम लोगों ने मैंडेट दिया, यानी दूसरी सरकार से डबल लोगों को रोजगार देकर यहाँ के लोगों को विकसित करने के हम लोग काम किया है। हमारी सरकार हमेशा ये तत्पर रहा कि जब तक हम गांव के लोगों की खुशहाली नहीं ला सकते हैं तो अगर यहाँ पर हम विकास की गति को अगर नहीं बढ़ा पाएंगे और ग्रामीण लोगों को अगर सुरक्षित और समृद्धि नहीं बना पाएंगे तब तक झारखंड की विकास की कल्पना करना उचित नहीं होगा। हम लोगों ने, सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने ये बात को जोर दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक विकास के लिए लोगों की रोजगार देने के लिए एक नहीं अनेक योजना चलाने के काम हम लोग ने किया है। हम और आप जानते हैं कि जब तक कनेक्टिविटी बेहतर नहीं होगा तब तक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आर्थिक माली हालत विकास नहीं होता। एक किसान अपने अनाज सही दामों से नहीं बेच सकते हैं और हम लोग ने प्रयास करके किसानों को, वहाँ के लोगों को आवागमन को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सुदृढ़ीकरण योजना के तहत गांव के गांव हम लोग ने रोड बनाने की काम हम लोग ने किया है। हम लोगों ने 2021 के बाद, कोरोना महामारी के बाद हमारी सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में
सरकार आपके दौर के कार्यक्रम शुरुआत किया। हम 2021 में या गांव में जब हम जाते थे तो हमें देखने को मिलता था कि हमारे गांव के तमाम लोग आकर कहते थे 60 साल 70 साल 75 साल के हमारे माँ बहन बूढ़ा औरतें बोलती थी बेटा मेरा उम्र हो गया, भाई मेरा उम्र हो गया, लेकिन अभी तक हमें वृद्धा पेंशन नहीं मिला। वैसे औरत को देखने मिलती थी जो 35 साल हो गया, 10 साल पहले उसके शौहर का निधन हो चुका है, लेकिन उसे विधवा पेंशन नहीं मिल पा रहा था। हमने वैसे लोगों को देखा जो लाइन पर खड़ा है, जो कहते थे जो हम 2 कमाने वाले हैं, मेरा बेटा अपंग है, 5 साल 7 साल का हो गया, लेकिन इसका भी ले कुछ, ये तो खाना खाता है, ये तो कुछ खाते पीते हैं, इसके लिए भी सरकार कुछ व्यवस्था करे। हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री को, उन्होंने संज्ञान लिया है और सर्वजन पेंशन देने की उन्होंने काम किया है, ताकि ये हो सके कि हमारे यहाँ के तमाम लोग जो यहाँ के वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन विकलांग पेंशन लिए घूम रहे थे, उसको हम लोगों ने सहज और सरल बनाकर सभी लोगों को देने की हम लोगों ने बात किया है। इसी तरह हम लोगों ने एक नहीं अनेक योजना हम लोगों ने बनाने के काम किया है। हमारी सरकार हमेशा जनहित और जन मुद्दे से जुड़े हुए काम किया है, लेकिन आज अखबार में देखो 4 सालों में इन लोगों ने क्या किया बताओ। या आपकी सरकार ने यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के जो लोग जो रोजाना रोजगार के लिए त्राही तेरे करते थे, गांव के लोग, यहाँ के लोग सड़क के लिए रात आंख भर के देखते थे कि हमारे यहाँ कब सड़क बनेगी, उन लोगों ने कुछ नहीं किया। बड़ी बड़ी बात तो ये लोग करते हैं। आज हम कहेंगे कि हेमंत जी, हम लोगों ने, हेमंत जी खुद और हम गए थे भारत सरकार के पास, बार बार आग्रह किए थे कि आपके यहाँ 1.5 लाख जो है हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास जो हमारा पड़ा हुआ है वो आवास का पैसा हमें दे दीजिए। हम राज्य सरकार ने एक कमरा एक्स्ट्रा 50,000 देने की हम लोग जो बात किए थे, वो पैसा मेरा पड़ा हुआ है। एक बार नहीं अनेक बार माननीय मुख्यमंत्री ने चिट्ठी भेजे, हम भी चिट्ठी भेजे, लेकिन हमें पैसा नहीं मिला। फिर हम लोगों ने अब वो आवास देने की हम लोग ने काम किया, और जिसका 2 लाख आज तक कोई भी सरकार कहीं भी 2 लाख नहीं दिया। हम लोग 2 लाख रुपया शौचालय देने की बात हम लोग काम करेंगे, और उनके 90-95 दिन तक उसको मैंडेट देने की काम करेंगे। इसी तरह हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विकसित करने के लिए पंचायती राज को भी हम लोग सुदृढ़ करने की काम किया है। आज यही कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ के लोगों को, पूरे देश के लोगों को एक सपना दिखाने की काम किया था। उन लोगों ने खुद कहे थे कि हमारी सरकार अगर आती है तो निश्चित तौर पर यहाँ के नौजवानों के लिए हम रोजगार की लाइन जो है खोल देंगे, जहाँ पर जो चाहे रोजगार उसके मिलेगा। 5 करोड़ लोगों को, 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे। महंगाई की बात किए थे, रोजगार की बात किए थे, सारी चीज जो है आज उस बात को दोहराने के काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ आए हुए तमाम भाइयों और बहनों और नौजवान साथियों को कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार की प्रयास, हेमंत जी की प्रयास रहा है कि हम हर तबके के लोगों के साथ काम करके यहाँ की विकास की गति को हम आगे बढ़ाने की काम करेंगे। हमारी सरकार हमेशा करने पर विश्वास रखता है, हम काम करके आपके बीच में हम जाने की विश्वास रखते हैं। हमने समर्पित भावना से हमारी सरकार यहाँ के आम जनों की काम करने की कोशिश किया है। आज भारतीय जनता पार्टी, दूसरे दलों ने आज एक पत्र, इंटरव्यू और अखबार के माध्यम में उन्होंने कहा, मैं उनसे पूछना चाहते हैं आज 1932 की कथन के बाद उन्होंने क्यों नहीं किया? उसकी डबल इंजन की सरकार थी, उन्होंने नहीं किया। आज ओबीसी के बात उठाते हैं, कौन मुंह से उठाते हैं? 1932 या ओबीसी के बाद जब उठा रहे हैं, हम कहना चाहते हैं जब बिहार में हम लोग थे तो ओबीसी को 27% आरक्षण मिल रहा था। किनकी सरकार, कौन काटे थे? बाबूलाल जी की सरकार ने जो 27% का आरक्षण था वो 14% कर दिए। और आज बोलते हैं कि हमारी सरकार जो है यहाँ पर नियोजन नीति नहीं बना पाए। अब अपना गिरवान में झांक कर देखनी चाहिए कि हमने काम अपने लक्ष्य के अनुसार करना चाहिए। हमारे काम में आपने बाधा डालने की काम किया, चाहे ओबीसी का
विधानसभा में पारित करके भेजने के हम काम किए हैं, चाहे सरना कोर्ट की बात कहे वो भी हम लोग भेजने के काम किए हैं, चाहे मॉब लिंचिंग की बात हो, ये सारी चीज हम लोगों ने विधानसभा से करके भेजने के काम किए। आज सिर्फ जो दूसरी पार्टी है गुमराह करने की काम करते हैं। इसीलिए दोस्तों, नौजवान साथियों से अपील है कि आप खुद जानते हैं कि हमारी सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में दिन रात मेहनत करके जो वादा हमने किया था उस लक्ष्य को हम प्राप्ति करके दोबारा फिर आपसे मिलने आएंगे। जो सहयोग, जो आशीर्वाद हमें आप लोगों ने दिया है, मुझे उम्मीद है आने वाले समय में आपका सहयोग और आशीर्वाद गठबंधन की सरकार हेमंत जी को रहेगी और फिर आपके जो बचा खुचा काम है उसको भी पूरा करने की काम हम लोग करेंगे। इन चंद शब्दों के साथ यहाँ आए हुए तमाम भाइयों बहनों नौजवान साथियों को हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत